हे गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम है पूजा सिंह चौधरी और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं उठ चुकी हूँ बिकॉज़ मुझे सुबह सुबह का सेशन लगाना है। क्योंकि कल मैंने रिवाइज़ नहीं किया था रात में, तो सुबह सुबह सबसे पहले उठ के रिवाइज़ करते हैं। यार उठने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, बट फिर भी अपना मन मार के उठना पड़ा। और सुबह सुबह इतनी ठंड होती है ना दिल्ली में, उतनी ज़्यादा भी नहीं ऑब्वियसली, पर मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ठंड लगती है। यार पता नहीं क्या लोचा है मेरा, मतलब ठंड भी ज़्यादा लगती है और गर्मी भी ज़्यादा लगती है। और अभी से ही उतनी भी ठंड नहीं आई, बट स्टिल मतलब फ़ैन बंद करके सोती हूँ मैं, ब्लैंकेट ओढ़ के। पता नहीं क्या इतना ठंड लगती है मुझे तो। और इस ठंड की वजह से तो और लेज़ीपन आ रहा है। मैं तो सोच के ही डर रही हूँ कि अभी से ही इतने कम ठंड में अगर मुझे इतना आलस आ रहा है तो मैं आगे कैसे सुबह उठूँगी। एकदम उठने का मन नहीं हो रहा होता है, बट ठीक है चलो उठ जाते हैं। उठ चुके हैं तो अपना स्टार्ट करते हैं फटाफट पॉलिटी की रिवीजन से। और ऊपर से वेकेशन के बाद तो एकदम पढ़ने का भी मन नहीं होता है, बट फिर भी उस पहले वापस रूटीन में आने के लिए तो पढ़ना पड़ता है। धीरे धीरे कुछ भी कर लो। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि वेकेशन से आने के बाद पढ़ने का मन नहीं होता? तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप उस चीज़ को फिर से रूटीन में आने के लिए क्या करते हो मुझे वो भी बताएं। बिकॉज़ मैं तो ऐसा ही करती हूँ कि मुझे नहीं भी मन हो रहा है पढ़ने का, फिर भी मैं उठ के अपने टेबल एंड चेयर पे बैठ जाती हूँ एंड कुछ भी पढ़ती हूँ। अगर चलो मन नहीं करता कि बुक्स पढ़ने का तो मैं कोई नॉवल पढ़ लेती हूँ, बट फिर भी मैं पढ़ती हूँ। रिवीजन करने के बाद, मतलब पहला सेशन लगाने के बाद अभी 8 बज चुके हैं और मैं अपनी बालकनी में आई हूँ। और बालकनी से सुबह सुबह का व्यू कुछ ऐसा है। तो अभी सबसे पहले अपना स्टडी टेबल साफ़ करते हैं, बिकॉज़ मेरा स्टडी टेबल बहुत गंदा होके रखा है। और मैं क्या करूँ बताओ, बिकॉज़ मेरा स्टडी टेबल मेरी रूम की जो ट्यूबलाइट है उसके बिल्कुल नीचे है। और बहुत सारे कीड़े, पता नहीं क्यों, ये वेदर की वजह से हो रहा है या आई डोंट नो, बहुत आ जाते हैं। तो वो रात में ट्यूबलाइट के पास रहते हैं और मैं सुबह जब उठती हूँ तो देखती हूँ सारे मेरे स्टडी टेबल पे पड़े हुए रहते हैं। तो इनको पहले हटाते हैं, यहाँ से क्लीन करते हैं अपने स्टडी टेबल को, उसके बाद पढ़ने बैठेंगे। अदरवाइज़ इस तरह से तो पढ़ाई नहीं होती। और पढ़ने से भी पहले पेट पूजा करते हैं, बिकॉज़ भूख लग रही है बहुत। तो ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में आज वही सेम मेरा ऑल टाइम फेवरेट एंड ईजी टू मेक चीज़ ब्रेड सैंडविच एंड कॉफ़ी। कॉफ़ी मैं वैसे जनरली पीती नहीं हूँ, चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं। आज बहुत टाइम बाद मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, थोड़ा बूस्ट अप करने के लिए अपने आप को। तो चलो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। अभी 10 बजने वाले हैं, बस 1 मिनट बाकी है। तो अब अपना पढ़ने का टाइम हो चुका है। ब्रेकफास्ट भी क्योंकि कर लिया है मैंने, तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टू डू लिस्ट से। एंड टू डू लिस्ट बनाने के बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, लक्ष्मीकांत की। और मैंने अपना टारगेट रखा है कि मुझे नवंबर में अपनी पॉलिटी, मतलब लक्ष्मीकांत, पूरी ख़त्म करनी है प्रॉपर तरीके से। तो अभी ज़्यादा तो सब्जेक्ट्स रखे नहीं हैं मैंने, सिर्फ ऑप्शनल करंट अफेयर्स, सीसैट का थोड़ा प्रैक्टिस अगर करती हूँ तो, और एल्स पॉलिटी ही पढ़ रही हूँ मैं, ज़्यादा और कुछ पढ़ नहीं रही हूँ। तो चलो अभी पॉलिटी का स्टार्ट कर लेते हैं। और पढ़ते पढ़ते सडनली मुझे अपने पैरों में कुछ फील हुआ, और एक्चुअली आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ लिजार्ड्स। तो मुझे लगा जैसे कि छिपकली है या कुछ है जो मेरे पैरों में चल रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा डर गई थी। बट एक्चुअली वो मेरा वहम था, कुछ था नहीं वैसा। तो चलो ठीक है, अब हो जाता है कभी कभी, क्या कर सकते हैं। आपको भी तो किसी न किसी चीज़ से डर लगता होगा। मुझे तो छिपकली एंड स्नेक्स, एक्चुअली रेप्टाइल्स से डर लगता है। तो आप लोग भी बताओ कमेंट करके कि आप लोगों को किसी चीज़ से डर लगता है क्या। तो चलो अपने डर को कंट्रोल करके, मतलब ओवरकम करके, और फिर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं और अपनी पॉलिटी पे फोकस करते हैं जो हम पढ़ रहे हैं।
और वैसे तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं नोट्स ज़्यादा मतलब स्पेशली कुछ कुछ बुक्स की, जैसे कि हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया की तो नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, और लक्ष्मीकांत के भी ऑलमोस्ट सब बोलते हैं कि नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। बट फिर भी ये डिपेंड करता है आप पे, अगर आप बनाना चाहो तो। जैसे कि मैं ऑब्वियसली कुछ कुछ टॉपिक्स के बनाती हूँ जो मुझे थोड़े कम समझ लग आते हैं या फिर मुझे थोड़े टफ लगते हैं, तो आप भी चाहो तो बना सकते हो। अदरवाइज़ ऐसा कुछ कंपल्शन है नहीं कि लक्ष्मीकांत की आपको नोट्स बनानी चाहिए। तो बिकॉज़ मैंने जितना भी इसके बारे में जाना है, मुझे इतना पता है कि अगर आप लक्ष्मीकांत की नोट्स बनाते हो तो आप एक और बुक लिख रहे हो, तो इसलिए भी मैं अवॉइड करती हूँ। बिकॉज़ लक्ष्मीकांत मतलब ये एक नोट्स का कंपाइलेशन ही है, मॉडर्न इंडिया मतलब स्पेक्ट्रम एंड लक्ष्मीकांत। तो बट फिर भी कुछ कुछ टॉपिक्स के मैं बनाती हूँ। अगर आप बाकी आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो, अगर आपको लगे नोट्स बनाना चाहिए तो बनाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बुक से ही मैं ही कंफर्टेबल हूँ, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो मत बनाओ। It's getting so loud as I keep thinking of those moments I miss, the times where I don't have to think so deeply. तो अभी 12 बज चुके हैं और मेरा फर्स्ट सेशन 2 घंटे का ख़त्म हो चुका है, और अब बारी है न्यूज़पेपर पढ़ने की। तो न्यूज़पेपर पढ़ना ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट होता है। न्यूज़पेपर आप कभी स्किप मत करो। और बहुत सारे लोग जैसे ग्रेजुएशन में होते हैं, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि कैसे स्टार्ट करें, तो अब मैं कहूँगी कि न्यूज़पेपर की हैबिट तो आप अभी से स्टार्ट कर दो। बिकॉज़ कुछ भी हो, ऐसे भी नॉर्मल लाइफ में अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो, तब भी आपको आपके देश में क्या चल रहा है ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, एक ओवरव्यू होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए। तो इसलिए आप नॉर्मल भी पढ़ सकते हो अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो तो। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, तो न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज़ आजकल तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बहुत वेटेज है। बहुत सारे भी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड ने दिया PCS, स्टेट PCS, तो उसने बताया कि 50% क्वेश्चंस ही पूरे 50% क्वेश्चंस आए थे करंट अफेयर्स से। तो इसीलिए करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो अभी हो रहा है टाइम 2:15 और मेरा लंच हो चुका है एंड मैंने शावर भी ले लिया है। तो अभी बारी है मेरे थर्ड सेशन की, जो कि है ऑप्शनल का। ऑप्शनल मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया है बिकॉज़ ऑब्वियसली मैं लेट स्टार्ट कर रही हूँ। लोग अक्टूबर से स्टार्ट कर देते हैं, सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट कर देते हैं, बट मैं लेट स्टार्ट कर रही हूँ। बट फिर भी मैंने टारगेट रखा है कि मुझे 3 महीने में मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड तक मुझे अपना ऑप्शनल ख़त्म करना है। अब देखते हैं कितना कर पाते हैं। कोशिश तो पूरी रहेगी कि जल्दी से जल्दी अपना ऑप्शनल ख़त्म कर सके, क्योंकि इसी के लिए मैंने ज़्यादा सब्जेक्ट्स रखे नहीं है। एक दिन में बस 2 ही सब्जेक्ट रखे हैं, मेन 2 ही चीज़, कि एक GS का सब्जेक्ट उठा लो एंड देन ऑप्शनल इज़ अ कंपल्शन, तो आप ऑप्शनल को करते रहो। और ऑब्वियसली PSIR का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तो उसे करने में टाइम भी लगेगा, तो वही ऑप्शनल ही मैंने स्टार्ट रखा है। एंड करेंट अफेयर्स इज़ रेगुलर बेसिस, मतलब वो तो एवरीडे का रूटीन है कि वो जैसे आप नॉर्मल खाना खाते हो वैसे एवरीडे, उस तरह करेंट अफेयर्स एवरीडे होने चाहिए। बाकी 2 सब्जेक्ट मैंने उठाए हैं, तो जल्दी से अब ऑप्शनल करते हैं। तो अब बारी है एक्सरसाइज करने की, तो चलो एक्सरसाइज करते हैं। ऑब्वियसली और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत, एक्चुअली सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज। बिकॉज़ आप पूरे टाइम ऑलमोस्ट बैठे रहते हो, 8 घंटे 12 घंटे 10 घंटे 12 घंटे तक आपका सिर्फ बैठ के पढ़ना ही काम होता है। तो इसीलिए एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी होती है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये हमारे सारे बॉडी के पार्ट्स को क्या कहते हैं एक्टिवेट कर देता है और स्ट्रेच भी कर देता है। बिकॉज जो कंटिन्यूसली 8 घंटे 10 घंटे बैठने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उस चीज़ के लिए एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो यू शुड नेवर मिस योर एक्सरसाइज। It's better if you have
सो जिम से आने के बाद बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो पहले डिनर करते हैं। और आज डिनर में है पालक पनीर, आलू गोभी की सब्ज़ी एंड रोटी। सो अब डिनर के बाद ये है मेरा आज का आखिरी सेशन। और अब इस सेशन में मैं कुछ एक्चुअली लेक्चर अटेंड कर रही हूँ पॉलिटी का। और लेक्चर अटेंड करते करते साथ ही मैं रनिंग नोट्स भी बना रही हूँ। ये बहुत इजी होता है काफ़ी, बिकॉज आप लेक्चर अटेंड करते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो मतलब बुक में नहीं होती और टीचर्स बताते हैं आपको। तो इसलिए ये बहुत कन्वीनियंट होता है कि आप फट उसको लिख लो रनिंग नोट्स के फॉर्म में, ताकि नेक्स्ट टाइम मतलब आपको ढूंढना ना पड़े, या फिर आपके दिमाग से वो कभी आउट भी हो जाए तो आप एक बार नोट्स देखोगे तो आपको क्लिक कर जाएगा कि अच्छा ये है। तो इसीलिए रनिंग नोट्स बना रही हूँ। और अब रनिंग तो फाइनली आज का दिन ख़त्म हो चुका है और अभी बज रहे हैं रात के 12:28, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 12:30। सो अब मुझे बहुत तेज़ नींद भी आ रही है, तो मैं मिलती हूँ आपसे कल। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।